नमस्कार दोस्तों, आप सभी को डिफेंस पिक के एक और नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज तेजस के SP-34 यूनिट के हवाले से एक अपडेट निकल के सामने आया है, जिसके मुताबिक ये SP-34 एयरक्राफ्ट अपना फर्स्ट फ्लाइट को कंडक्ट कर चुका है, जो कि FOC स्टैंडर्ड के आखिरी 3 एयरक्राफ्ट में से एक है। इस FOC स्टैंडर्ड के तेजस के ऊपर से आए लास्ट अपडेट की बात करें तो ये आया था इसी साल जनवरी में, जहां FOC स्टैंडर्ड के SP-27 यूनिट को अपना पहला उड़ान भरते हुए हमने देखा था। और उसी वक्त ये भी सुनने को आया था कि SP-28 जल्द ही अपना पहला उड़ान भरने वाला है और SP-29 और 30 अपना मैन्युफैक्चरिंग के फाइनल स्टेज पर है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार अगर देखें तो जहां FOC स्टैंडर्ड के मैन्युफैक्चरिंग को AHL के द्वारा काफी बूस्ट मिला है, क्योंकि SP-27 से लेके SP-34 को देखें तो सिर्फ 4 मंथ्स में ही AHL ने 8 एयरक्राफ्ट को रोल आउट किया है। अब FOC स्टैंडर्ड के तेजस की बात करें तो सिर्फ 2 ही एयरक्राफ्ट को रोल आउट किया जाना है, जिसमें एक है SP-35 और 36। तो दोस्तों, आप सोच रहे हैं कि AHL कैसे 4 महीने में ही 8 एयरक्राफ्ट को रोल आउट कर सकता है, जबकि AHL के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है। तो आपको बताना चाहेंगे कि ये एयरक्राफ्ट का काम काफी ज्यादा एडवांस स्टेजेस पर ही था, मगर इसका सप्लाई चेन कोविड के कारण थोड़ा सा टूट गया था। तो जो पार्ट्स बाहर के कंट्रीज से आना था वो भी ठीक तरीके से नहीं आ पा रहा था। जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए इजराइल से आने वाले रडार को देख सकते हैं। तो जैसे कि ये एयरक्राफ्ट अपने मैन्युफैक्चरिंग का एडवांस स्टेजेस पर ही था, तो जब सप्लाई चेन फिर से ठीक हुआ तो AHL एक के बाद एक एयरक्राफ्ट को रोल आउट करने लगा। और उम्मीद ये है कि FOC स्टैंडर्ड के आखिरी बचे 2 एयरक्राफ्ट भी जल्द ही रोल आउट कर दिया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स की अगर बात करें तो IAF तेजस मार्क 1 का टोटल 32 एयरक्राफ्ट को परचेस किया है, जिसमें 16 है IOC और 16 है FOC स्टैंडर्ड की। IOC स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट की गिनती शुरू हुआ था SP-1 से, जिसका लास्ट एयरक्राफ्ट था SP-16, और उसके बाद शुरू हुआ FOC स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट SP-17 से। FOC स्टैंडर्ड के लास्ट एयरक्राफ्ट SP-36 के रोल आउट होने के बाद AHL मार्क 1A का काम शुरू करेगा, जो कि 2024 से रोल आउट शुरू होना है। इसका तो मेटल कटिंग भी पहले ही स्टार्ट हो चुका है, जो 2024 तक रोल आउट कर दिया जाएगा। AHL के करंट रोल आउट कैपेसिटी को देखें तो जो पहला IOC स्टैंडर्ड का तेजस था, उसका एक एयरक्राफ्ट रोल आउट होता था 18 से 19 मंथ्स में। फिर AHL अपना कैपेबिलिटी को इंक्रीज किया और FOC स्टैंडर्ड में ये आया 8 से 9 मंथ्स तक। अब इसको और भी इंक्रीज करके 16 एयरक्राफ्ट पर ईयर तक ले जाया जा रहा है, जो AHL के द्वारा लिया गया एक प्रॉपर स्टेप आप कह सकते हैं। यानी जो मार्क 1A स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट होंगे वो सब 2030 to 31 में ही डिलीवर होना कंप्लीट हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि हमें IOC और FOC स्टैंडर्ड के तेजस में क्या डिफरेंस है ये समझ में नहीं आता। तो मैं पहले ही इसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूं जो आगे प्ले होगा, आप उस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। दोस्तों, हमारे स्वदेशी फाइटर जेट तेजस हमारे एयरफोर्स की शान है, जिसको इंडिजिनियसली डेवलप किया है AHL यानी हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड। हमारे इसी तेजस फाइटर जेट की काफी सारे वेरिएंट्स को अभी तक बनाया जा चुका है और आने वाले वक्त में और भी कई सारे वेरिएंट को बनाया जाएगा। तेजस की MK1 नेवल वेरिएंट और कुछ ट्विन सीट्स वाले ट्रेनर वेरिएंट को अभी तक बनाया गया है, जिसमें MK1 वेरिएंट का भी 2 सब वेरिएंट है, FOC और IOC। आज के इस वीडियो में इन्हीं 2 वेरिएंट्स के ऊपर कंपेयर किया जाएगा और मेरी कोशिश ये रहेगी कि इन दोनों वेरिएंट्स में जो डिफरेंस है उसको आपको डिटेल में जानकारी मिल सके। दोस्तों, IOC का मतलब है इनिशियल ऑपरेशन क्लियरेंस, तो वही FOC का मतलब है फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस। इंडियन एयरफोर्स AHL को 40 यूनिट तेजस MK ऑर्डर दिया था 2006 में, जिनमें से 16 थे IOC स्टैंडर्ड वाले, 16 थे FOC स्टैंडर्ड वाले और बाकी के 8 ट्रेनर वेरिएंट। तो तेजस की सबसे पहले जो एयरक्राफ्ट निकल के सामने आया था उसी को कहते हैं IOC स्टैंडर्ड, जिसका 16 यूनिट नंबर 45 स्क्वाड्रन में ऑन ड्यूटी है, जो तमिलनाडु के सुल्लूर में स्थित है। ये कोई कॉम्बैट स्क्वाड्रन नहीं है, इसे सिर्फ तेजस के एबिलिटी को चेक करने के लिए ही बनाया गया था। यानी जो IOC स्टैंडर्ड के तेजस है वो कॉम्बैट रेडी नहीं है, मगर उसके बाद जो और 16 FOC स्टैंडर्ड वाले तेजस का ऑर्डर दिया गया था उनको कॉम्बैट रेडी ही बनाया गया है। फाइनल क्लियरेंस के बाद ये एयरक्राफ्ट निकल के सामने आया था और अभी नंबर 18 स्क्वाड्रन में 15 FOC स्टैंडर्ड के तेजस अपना सर्विस दे रहा है, जिसे फ्लाइंग बुलेट के नाम से भी जाना जाता है। IOC में जितने भी सारे कमियां थी उन सबको FOC में डिटेक्ट करके दूर किया गया है, इसीलिए FOC एक कॉम्बैट कैपेबल फाइटर निकल के सामने आया। IOC और FOC में सीधे सीधे जो बड़े डिफरेंस है उनको देखें तो IOC स्टैंडर्ड के तेजस सिर्फ लिमिटेड फ्यूल ही कैरी कर सकता था, क्योंकि इसमें मिड एयर रिफिलिंग कैपेबिलिटी नहीं था। तो वही FOC में इस कैपेबिलिटी को इंक्रीज किया गया है और मिड एयर रिफ्यूलिंग प्रोब को भी इंस्टॉल किया गया है। जहां IOC में सिर्फ 2 ही ड्रॉप टैंक थे, एक 1200 लीटर की और एक 800 लीटर की, तो वही FOC में एक और 725 लीटर के ड्रॉप टैंक को एक्स्ट्रा ऐड किया गया है, जिससे FOC की रेंज भी इंक्रीज हुआ है।
आईओसी में कोई भी गन या ऑटो कैनन नहीं था, मगर एफओसी स्टैंडर्ड में 1 GSH-23 ट्विन बैरल 23 mm वाले ऑटो कैनन का भी इंस्टॉल किया गया है। तेजस आईओसी में जहां जी लिमिट्स बहुत ही कम था, वही एफओसी में जी लिमिट्स के ऊपर भी काम किया गया है। एफओसी की जी लिमिट्स है -3G टू +8.5G, यानी ये -3 से लेकर +8.5G के दबाव को सहन करने में सक्षम है। आईओसी और एफओसी में सबसे बड़े जो चेंज किया गया है वो है एफओसी बीवीआर एयर टू एयर मिसाइल को फायर कर सकेगा। एफओसी स्टैंडर्ड में ही हमारे स्वदेशी निर्मित अस्त्र मिसाइल को भी इंटीग्रेट किया गया है और बाद में इसको ब्रह्मोस एनजी को कैरी करने में भी सक्षम बनाया जाएगा। एफओसी में हुए अदर चेंजेस की बात करें तो ये जनरल फ्लाइट एनवेलप एक्सपेंशन, अपडेटेड एवियोनिक्स, फ्लाइट कंट्रोल सॉफ्टवेयर स्वीट और हॉट एयर रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी के साथ आता है, यानी ये एयरक्राफ्ट इंजन ऑन सिचुएशन में ही रिफ्यूलिंग कर सकेगा। इसके अलावा इसके एंगल ऑफ अटैक को भी इंक्रीज किया गया है। आप अगर पहले की तेजस और आज की तेजस को देखें तो इसमें और भी बहुत सारे डिफरेंस आपको नजर, क्योंकि हम इसके कैपेबिलिटीज को हर वक्त इंक्रीज करने में लगे हुए हैं, जिसका सबूत है MK1A और MK2, जिसके ऊपर हम प्रेजेंट टाइम में काम कर रहे हैं और इसीलिए ही हमारा तेजस आज इतना कैपेबल बन सका है। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको और भी कुछ जानना है तो कमेंट बॉक्स में जाके आप पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। स्वस्थ रहिए, जय हिंद।